कभी मुहर्रम के दिन बीच सड़क पर पप्पू यादव लाठी भांजने लगते हैं, तो कभी जाकर लोगों के बीच उनसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई तुमको कोई दिक्कत है तो हमको बताओ। रात को 1:30 बजे जब उनकी फोन की घंटी बजती है तो जाकर रोड पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम समाज में लड़ाई तो कतई नहीं होने देंगे। और कभी जब उनसे कोई सवाल पूछता है कि आप पूर्णिया को सबसे बेस्ट कैसे बनाएंगे, तो 2 घंटे तक लगातार भाषण देने लगते हैं। ये उस पप्पू यादव की कहानी है जिस पप्पू यादव को एक वक्त सबने मान लिया था कि जो आदमी विधानसभा के चुनाव में जीत नहीं पाया, वो सांसदी का चुनाव लड़कर अपने आप को और गर्त में ही ढकेल रहा है। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। पप्पू यादव जीतकर सदन में पहुंचते हैं, संसद में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर पप्पू यादव ये भाषण देकर बताते हैं कि वो यहां पर क्यों आए हैं। और इसके बाद पप्पू यादव ही वो इकलौते शख्स हैं जो सबसे पहले किसी के दुख के घड़ी में पहुंचते हैं, चाहे वो मुकेश सहनी हो। मुकेश सहनी तो राजनीतिक आदमी है, बड़े पहुंच वाले हैं, या फिर कोई गांव का एक गरीब मजदूर हो जिसको दिहाड़ी हो सकता है कि उस दिन ना मिला हो। पप्पू यादव के बारे में बताते हुए हमेशा लगता है कि पप्पू यादव वाकई में जो कर रहे हैं वो बेमिसाल है। और पप्पू यादव पिछले 10 दिनों में क्या क्या किए हैं, पप्पू यादव कैसे अपने आप को एक सबसे शानदार सांसद बताने पर तुले हुए हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पप्पू यादव जब पूर्णिया से जीते तब उन्होंने बयान दिया कि जो वादा हमने किया था वो अभी से, यानी कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद से वो काम पूरा करने के लिए हम लग जाएंगे। और उसके बाद पप्पू यादव दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में जब वो शपथ ले रहे थे बतौर सांसद की, तब उन्होंने क्या कहा था एक केंद्रीय मंत्री को सबको पता है। और उसके बाद पप्पू यादव जब बिहार लौटते हैं तो उस दिन से पप्पू यादव रुके नहीं हैं। कभी जाकर किसी पीडब्ल्यूडी के अफसर के केबिन में बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि हुजूर आप समय से ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं। कभी किसी पीडब्ल्यूडी वाले से पूछ लेते हैं कि देख लीजिए, अगर कोई पुल बन रहा है और हमारे इलाके में कोई पुल गिर गया तब तो आपको जवाब देना पड़ेगा। कभी डॉक्टरों की मीटिंग बुलाकर कहते हैं कि आप लोग अपना फीस 500-700 मत लीजिए, आप 300 में ही लोगों का इलाज करिए। और उसके बाद वो डॉक्टर मान भी जाते हैं। पप्पू यादव यही नहीं रुकते हैं, पप्पू यादव हर पर्व में जाकर पार्टिसिपेट करते हैं। पप्पू यादव लोगों के बीच जाकर उनसे पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, हमको बताइए। आप पप्पू यादव का सोशल मीडिया जब खोलेंगे तो आपको एक भी ऐसा दिन नहीं मिलेगा जब पप्पू यादव ने 5-10 पोस्ट नहीं किया हो। और वो तमाम पोस्ट किसी के बर्थडे के विश का नहीं, किसी नेता को बधाई का नहीं, बल्कि लोगों के बीच मौजूद होने का रहता है। अभी मुहर्रम था, मुहर्रम में पप्पू यादव 2 काम किए। पहला तो लाठी लेकर सड़क पर उतरे और उसको भांज रहे थे, संदेश दे रहे थे कि हम मुसलमानों के साथ हैं। और दूसरा, जब उसी दिन रात को 1:30 बजे उनको कॉल आया कि भाई साहब यहाँ पर स्थिति नाजुक होने वाली है और हो सकता है कि मामला बिगड़ जाए, तब पप्पू यादव रात को 1:30-2 बजे वहां पहुंच गए और वहीं जाकर पुलिस वालों के साथ बैठ गए और बोले कि अब कोई गड़बड़ करके दिखाओ तो हम देखते हैं कि कोई गड़बड़ कैसे करता है। पप्पू यादव यही नहीं रुकते हैं, पप्पू यादव घूम घूम कर अलग अलग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि अपना व्यापार करो, कुछ ऐसा करो जिससे तुम नौकरी के भरोसे नहीं रहो। और पप्पू यादव उन तमाम सरकारी अफसरों को अपने क्षेत्र के इस बात के लिए हड़का रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो समझ लीजिए कि आपका सेवा समाप्त हो जाएगा। पप्पू यादव पूर्णिया से जीतने के बाद जितने एक्टिव हैं, शायद ही कोई सांसद अभी उतने क्षेत्र में एक्टिव होगा। आराम नाम की कोई चीज पप्पू यादव ने शायद सुनी ही नहीं है और इसीलिए पप्पू यादव वाकई में गजब का काम कर रहे हैं। बाकी आप पप्पू यादव के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।